हेलो साथियों, नमस्कार। मैं महेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पर। साथियों, यूपी की किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्ज़ाम जो अभी 24 तारीख को होने वाला है उसके लिए बना रहा हूं। तो ये करंट अफेयर का पार्ट 2 है। यदि आपने हमारा करंट अफेयर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप पार्ट 1 को ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज हम करंट अफेयर का पार्ट 2। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पहला करंट अफेयर है मिस यूनिवर्स। ये करंट अफेयर आपका अप्रैल का है। तो मैं अप्रैल से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट 6 मंथ का आपका करंट अफेयर पूछा जाता है। तो दोस्तों शुरू करता हूँ मैं। मिस यूनिवर्स इस बार जो है मिस यूनिवर्स का खिताब एंड्रिया मेजो को दिया गया है। ये मैक्सिको की रहने वाली हैं। देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार CNR राव अक्षय, इनको यह पुरस्कार जो दिया गया है वो अक्षय ऊर्जा स्रोतों व ऊर्जा भंडारण के लिए दिया गया है। देखिएगा, इस बार जो है 93rd ऑस्कर अवार्ड जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं लॉस एंजल्स में, इसमें सबसे ज़्यादा जो अवार्ड जीतने वाली मूवी थी वो नोमैडलैंड थी। तो देखिएगा, जो बेस्ट मूवी जिसे बेस्ट फिल्म कहते हैं ऑस्कर में, वो नोमैडलैंड थी। और बेस्ट डायरेक्टर का खिताब क्लो झाओ, जो नोमैडलैंड के जो डायरेक्टर हैं उन्हीं को मिला हुआ है। इसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस फ्रांसिस मैकडॉरमेंट। तो ये मैकडॉरमेंट इसकी जो एक्ट्रेस थी नोमैडलैंड की, उनको दिया गया है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। देखिएगा, जो ऑस्कर अवार्ड होता है वो फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। तो यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात होती है। देखिएगा, बेस्ट एक्टर का अवार्ड एंथोनी हॉपकिंस दी फादर के लिए इनको दिया गया है। बेस्ट विजुअल इफेक्ट टेनेट, आपने मूवी देखी होगी, काफ़ी प्रचलित रही टेनेट मूवी। तो इसमें जहाँ से शुरू होती है वहीं पर ख़त्म करते हैं ये लोग। अगला है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री माई ऑक्टोपस टीचर, इसके लिए दिया गया है। डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ जो होती हैं 30 से 35 मिनट की होती हैं, ज़्यादा बड़ी मूवीज़ नहीं होती हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। 15वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप 2021 में भारत 28 पायदान नीचे खिसककर 140वें स्थान पर पहुंच गया है। देखिए, ये काफ़ी ख़राब स्थिति रही है भारत की, 28 पायदान नीचे पहुंच गया ग्लोबल जेंडर गैप में। तो यहाँ पर जो ग्लोबल जेंडर गैप का मतलब होता है महिला पुरुष का अनुपात भारत में बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें डिसकंटिन्यूटी है, विभिन्नता है। इसी कारण ये भारत जो है इसको 28 पायदान नीचे खिसका दिया गया है। देखिए, पहले स्थान पर आइसलैंड है। तो आइसलैंड लगातार मतलब जो है 12 साल से लगातार क्या है, नंबर 1 पर रह रहा है। यहाँ पर लैंगिक समानता सबसे ज़्यादा है। चलिए आगे शुरू करते हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची। देखिए, फोर्ब्स क्या करता है, हर वर्ष अरबपतियों की सूची जारी करता है। इसमें जेफ बेजोस, जो आपके अमेज़न के फाउंडर हैं, वो लगातार पहले स्थान पर हैं। और जो आपके भारत के मुकेश अंबानी हैं जिन्हें जियो के फाउंडर, तो वो आपके 10वें नंबर पे हैं इस सूची में। चलिए आगे शुरू करते हैं। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स। देखिएगा, इंटरनेट की स्पीड और बहुत सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। तो उसमें पहले स्थान पर आपका स्वीडन है, दूसरे स्थान पर आपका USA है और तीसरे स्थान पर आपका इंडिया है। यह रैंकिंग मापदंड उपलब्धता, प्रासंगिकता, महान योग्यता, इसके आधार पर मतलब जो है अंकित की जाती है कि वहाँ के लोग किस तरीके से इंटरनेट की सुविधा उनको मिल रही है। चलिए आगे शुरू करते हैं। 7वां, जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार। देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड अभी हाल ही में 13 अप्रैल को इसकी 102वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, जो आपका अमृतसर में एक बाग है जलियांवाला बाग, वहाँ पर ये घटित हुआ था। तो यहाँ पर जनरल डायर ने, देखिए जलियांवाला बाग में एक सकरी सी गली थी, वहाँ से सब लोग अपना एक उत्सव मनाने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे और जो काला कानून आया था इसके विरोध में नारे लगा रहे थे, जिसमें उनके जो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था।
तो वो लोग सभी निहत्थे थे, अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तब तक जनरल डायर वहाँ पहुँच गए और उन्होंने क्या किया, निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियाँ चलवाई थी, जिसमें 379 लोग मारे गए थे और 1100 लोग लगभग घायल हो गए थे, ये रिकॉर्ड कहता है। लेकिन मारे तो काफ़ी लोग गए थे। चलिए आगे शुरू करते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। तो देखिएगा क्या हुआ था कि आपने पढ़ा होगा कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। तो इसका जो है संस्थागतकरण यानी कि ये बिल्कुल लागू कर दिया गया था जो है 24 अप्रैल 1993 में। इसीलिए हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे शुरू करते हैं। हाँ देखिएगा, विजडन अवार्ड 2021 की घोषणा हो गई है। इसमें देखिएगा विराट कोहली को दशक 2010 का वनडे क्रिकेटर माना गया है। इसी तरीके से सचिन तेंदुलकर को 1990 के दशक का वनडे क्रिकेटर अनाउंस किया गया है। कपिल देव को 1980 दशक के वनडे क्रिकेटर को अनाउंस किया गया है। वेन स्टोक लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अनाउंस हुए हैं। बेथ मूनी लीडिंग वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड अनाउंस हुई हैं। और किरेन पोलार्ड आप इन्हें तो जानते ही हैं, T20 के सरताज हैं भाई, छक्के के छक्के मारते हैं। तो लीडिंग T20 क्रिकेट इन द वर्ल्ड, तो किरेन पोलार्ड को इससे नवाजा गया है। चलिए आगे शुरू करते हैं। देखिएगा 74th बाफ्टा अवार्ड। तो बाफ्टा अवार्ड भी क्या होते हैं, हर साल इनका अनाउंसमेंट होता है। तो इसमें भी सर्वाधिक जो पुरस्कार मिले हैं वो नोमैडलैंड को ही मिले हैं, 4 पुरस्कार मिले हैं इसमें। तो देखिएगा बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी नोमैडलैंड को मिला है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी क्लोज हाउ नोमैडलैंड को मिला हुआ है, बेस्ट एक्ट्रेस फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट इनको मिला हुआ है नोमैडलैंड के लिए ही। बिल्कुल सेम टू सेम वही कंडीशन है जो कि ऑस्कर की है। 93rd ऑस्कर में जो पुरस्कार दिए गए हैं बिल्कुल सेम टू सेम उनकी प्रतिलिपि कर दी गई है बाफ्टा 2021 में। इसी तरीके से बेस्ट एक्टर अवार्ड एंथोनी हॉपकिंस को दी फादर के लिए दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, आरबीआई की मौद्रिक नीति में कोई बदलाव नहीं आया है, जैसे पहले थी वैसे अभी। पॉलिसी रेपो दर जो है 4% है, रिवर्स रेपो दर 3.35% है, बैंक रेट 4.25% है, CRR 3% है, SLR 18% है। तो कोई चेंज नहीं है, जस का तस पहले की तरह ही है। आरबीआई ने मौद्रिक नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया हुआ है। चलिए आगे शुरू करते हैं। देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय रेंजर्स अवार्ड। तो रेंजर क्या होते हैं, जो जंगलों में भाई घूमते रहते हैं और पशु पक्षियों की उनकी रक्षा करते हैं। कोई देखते हैं कि भाई किसी पशु को या कहीं टाइगर्स को या किसी जो ऐसा विलुप्त प्राय जीव है उसका कोई शिकार तो नहीं कर रहा है, तो जो जंगली जीवों को शिकार से बचाते हैं। तो ये महेंद्रगिरी हैं जो कि राजाजी टाइगर रिजर्व में कार्यरत हैं, एक अधिकारी हैं। एशिया के पहले एकमात्र रेंजर बने हैं, पहली बार ये इनको रेंजर बनाया गया। एशिया में अभी तक कोई भी रेंजर नहीं बना हुआ था, तो इनको पहली बार रेंजर बनाया गया, तो ये काफ़ी गर्व की बात है। देखिए सरस्वती अवार्ड 2020 मराठी लेखक डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले को उनकी पुस्तक सनातन, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाता है कि सरस्वती अवार्ड किसको दिया गया है, तो उनकी पुस्तक सनातन के लिए उनको दिया गया है, जिसमें 15 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसके साथ एक चिन्ह भी दिया जाता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। देखिए ये 2019 में अनाउंस हो गया था कि रजनीकांत को दिया जाएगा, लेकिन इनको मिला नहीं था, तो इसीलिए अब इनको 3 मई को ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। ये हमारे फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है भारत का। देखिए यह भारत का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है। यह पुरस्कार 2019 का है, जो कि 3 मई 2021 को रजनीकांत को दिया गया है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, कलिंग रत्न सम्मान आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है और इस बार की इसकी थीम थी रीस्टोर अवर अर्थ। तो साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।